आज बेटा हम हिंदी व्याकरण पे चलते हैं, ठीक है। हिंदी व्याकरण में हम संज्ञा पे चलेंगे। अब आपके मन में आता होगा कि सर व्याकरण होती क्या है, व्याकरण का अर्थ क्या है, ठीक है, और आना भी चाहिए। जब तक आप समझेंगे नहीं व्याकरण है क्या, तो आपको पूरी जानकारी हासिल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कंपटीशन एग्जाम में आती हैं, चाहे आप बहुत सारे वीडियो के हो गए या समीक्षा अधिकारी वगैरह के हो गए, ये एग्जामों में आते हैं, मतलब कंपटीशन एग्जाम, जिसको प्रतियोगिता परीक्षा कहते हैं। तो आज हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण, ठीक है, हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण, अब आपके मन में आता होगा कि हिंदी व्याकरण होती क्या है। पहले तो हम समझते हैं हिंदी व्याकरण, तभी हम चलते हैं संज्ञा। व्याकरण नहीं है जी, तो भी अब सबसे पहले हम चलते हैं व्याकरण है क्या, व्याकरण, हिंदी व्याकरण है क्या, ठीक है, या हिंदी व्याकरण होती क्या है। तो आप सब जानते हैं इंग्लिश में ग्रामर होती है और हिंदी में व्याकरण होती है। ये तो आपने पिछले क्लास 10th और 12th में पढ़ाई होगा आपने। तो हम सबसे पहले आज हल करते हैं क्या व्याकरण किसको कहते हैं, ठीक है, व्याकरण होती क्या है। तो आप जानते ही हैं कि व्याकरण का अर्थ हम बता दें, व्याकरण का अर्थ क्या है, विकृत या विश्लेषण करने वाला शास्त्र, ठीक है। व्याकरण का अर्थ क्या है, व्याकरण का अर्थ क्या है, व्याकृत या विश्लेषण करने वाला शास्त्र, ठीक है, जिसको संस्कृत में कहते हैं व्याकरोति भाषामिति व्याकरणम, ठीक है, व्याकरोति भाषामिति व्याकरण, अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो, व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को विश्लेषित करके उसके स्वरूप को स्पष्ट करता है तथा उसे शुद्ध उच्चारित करने, लिखने और समझने की विधि बताता है। इसके द्वारा भाषा विशेष के वे नियम स्पष्ट, ठीक है, नियम स्पष्ट किए जाते हैं जो शिष्ट एवं सुशिक्षित जनों के भाषा प्रयोग में दिखाई देते हैं। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ व्याकरण क्या होता है, कि व्याकरण का अर्थ क्या है, यानी कि व्याकृत या विश्लेषित, ठीक है। व्याकरण का अर्थ क्या है, व्याकरण का अर्थ है व्याकृत या विश्लेषण करने वाला शास्त्र, व्याकृत या विश्लेषण करने वाला शास्त्र, ठीक है। व्याकरोति भाषामिति व्याकरणम, अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को विश्लेषित करके उसके स्वरूप को स्पष्ट करता है तथा उसे शुद्ध उच्चारित करने, लिखने और समझने की विधि बताता है। इसके द्वारा भाषा विशेष के वे नियम स्पष्ट किए जाते हैं जो शिष्ट एवं सुशिक्षित जनों के भाषा प्रयोग में दिखाई देते हैं। ये तो हो गया आपका व्याकरण की बात, कि व्याकरण क्या है। अब व्याकरण में हम चलते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, ठीक है, इसमें संज्ञाएं आती है कंपटीशन के एग्जाम में, वो दे देते हैं 1-2 सवाल और उसमें मालूम करते हैं ये किस संज्ञा का प्रयोग किया गया है इसमें, ठीक है, तो आपको वो लगाना है। तो हम सबसे पहले चलते हैं संज्ञा होती क्या है, या संज्ञा किसको कहते हैं, ठीक है, संज्ञा किसको कहते हैं या संज्ञा होती क्या है। तो चलिए दिखाई दे ना आपको, हाँ देता होगा। अब इसमें क्या कहते हैं, हिंदी व्याकरण होगी, वो मैंने बता दिया कि व्याकरण किसको कहते हैं। अब व्याकरण में ही है संज्ञा, ठीक है, संज्ञा क्या है और संज्ञा किसको कहते हैं। अब मैंने यह लिखा है, संज्ञा पे बात कर रहा हूं मैं। संज्ञा पे सवाल भी बनते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम सामान्य हिंदी में। संज्ञा पे सवाल बनते हैं, क्या बनते हैं, जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। दोबारा फिर बता रहा हूं मैं, जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। और दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं बेटा, दूसरे शब्दों में भी देख लीजिए, दूसरे शब्दों में क्या है, जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जा सकती है उसे वस्तु को, ठीक है, उसे वस्तु को के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार नाम और संज्ञा समानार्थक शब्द हैं। व्याकरण में संज्ञा शब्द ही प्रचलित है। अधिकतर व्याकरणों ने 5 भेद माने हैं, किसके, संज्ञा के 5 भेद माने हैं, ठीक है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, संज्ञा जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसे संज्ञा कहते हैं, दूसरे शब्दों में वस्तु जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जा सकती है उसे वस्तु को के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। इस प्रकार नाम और संज्ञा समानार्थक शब्द हैं। व्याकरण में संज्ञा शब्द की प्रचलित, ठीक है,
समानार्थक शब्द व्याकरण में संज्ञा शब्द ही प्रचलित है। अधिकतर व्याकरणों ने 5 भेद माने। किसके? यानी कि संज्ञा के 5 भेद माने। मैंने बताया आपको कि संज्ञा किसको कहते हैं और इसके 5 भेद माने हैं संज्ञा के। कौन कौन से भेद माने हैं? अब इसमें क्या है, नंबर 1 या का, आप का कह लीजिए या नंबर 1 है। इसमें क्या? जातिवाद, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एक ही जाति की बात होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तियों की बात होगी। भाववाचक संज्ञा भाव की बात होगी। समूहवाचक संज्ञा समूह की बात होगी। और इसमें क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा की बात होगी। इसमें क्या? 5, तभी तो लिखा है क्या है यहाँ, यानी कि अधिकतर व्याकरणों ने 5 भेद माने हैं। किसके? संज्ञा के 5 भेद माने। अब ये हमने बताया आपको, व्याकरण बताई कि व्याकरण किसको कहते हैं, संज्ञा बताई संज्ञा किनको कहते हैं, संज्ञा के भेद बताया हमने कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये आज हमने हिंदी व्याकरण में आपको बताया क्या संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए पहले कोई भी काम करने से पहले या कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें गहराई से जानकारी लेनी चाहिए कि संज्ञा कहते किसको है, संज्ञा कहते किसको है। तो मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको सरल भाषा में। इसमें क्या? जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, ठीक है, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया इतना? जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी प्राणी, किसी गुण, किसी काम, किसी भाव आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, ठीक है, संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार नाम और संज्ञा समानार्थक शब्द हैं। व्याकरण ने, यानी कि व्याकरण में संज्ञा शब्द ही प्रचलित है। अधिकतर व्याकरणों ने 5 भेद माने हैं। किसके? संज्ञा के। कौन कौन से? यहाँ लिखे हैं मैंने, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और क्या है बेटा? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये आप समझो, इसमें है नहीं जाति के बारे में, व्यक्ति के बारे में। अब इसमें साफ साफ लिखा है जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम आदि का बोध होता है उसे बेटा संज्ञा कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी? तो बेटा ये है संज्ञा। अब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो ये बेटा मैंने आपको पढ़ा। और ये अधिकतर बड़ा बड़ा ऊंची जो एग्जाम होते हैं उनके कंपटीशन एग्जाम में ये चीजें आती हैं। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा गहराई से एक बार अगर देख लेंगे तो आपका भला हो जाएगा। और मैं किसी तरह की कोई फीस या किसी तरह का कोई चार्ज आप लोगों से नहीं लेता। फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाता हूँ, निःशुल्क पढ़ाता हूँ। किसी तरीके की आपसे कोई फीस या मैं नहीं लेता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, असमर्थ होते हैं आने जाने में। जैसे मैं दोनों पैरों से विकलांग हूँ बेटा, हैंडीकैप हूँ। इसको इंग्लिश में बोथलैग कहते हैं, BL कहते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, LD। तो मैं जानता हूँ कि परेशानी क्या होती है या मजबूरी क्या होती है। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर जानता हूँ कि बेटा देखिए, बिना संघर्ष किए कुछ नहीं होता। संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, बिना संघर्ष से कुछ नहीं होगा। तो ये हमने आपको जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताया कि ये हमने संज्ञा के बारे में बताया कि संज्ञा होती क्या है। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताएंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। जब आपकी एक बार मन में ये संज्ञा आ जाएगी कि संज्ञा कहते किसको है, संज्ञा कहते किसको है, तो जातिवाचक हो, व्यक्तिवाचक हो, भाववाचक हो, द्रव्यवाचक हो, ठीक है, समूहवाचक हो, कोई सी भी संज्ञा हो, आप उसको अपना आंसर क्लियर कर लेंगे। किसी तरीके की आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं, उसमें गद्यांश और पद्यांश आते हैं, तो आपको जब संदर्भ और गद्यांश पद्यांश के बारे में जानकारी होती है तो आपको इजी लगने लगता है। जब आपको यही पता नहीं गद्यांश क्या होता है, पद्यांश क्या होता है, तो क्या आप समझ जाएंगे? बताइए। तो ये आप पहले एक एक चीज समझे कि संज्ञा कहते किसको है। मैंने बताया व्याकरण किसको कहते हैं, ठीक है। व्याकरण में सबसे पहला जो पार्ट है आपका संज्ञा का है। कंपटीशन एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, संज्ञा का है। संज्ञा में आप कौन कौन सी संज्ञाएं आती है, पहले मैंने संज्ञा बताई कि संज्ञा होती क्या है। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो बेटा इसको मन लगा के पढ़िए। बस मेरा उद्देश्य यही वीडियो बनाने का है कि प्रत्येक विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या करेगा, या हाई स्कूल इंटर बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, प्रत्येक विद्यार्थी का भला हो। क्योंकि मैं उस चीज़ से खुद जूझा हूँ कि विद्यार्थी जीवन कितना कष्टदायक जीवन होता है और किन किन कठिनाइयों से गुजर के
वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बनाता हूँ और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपके समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यूट्यूब पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। तो बस आज तक के लिए इतना ही। हम फिर अगले नेक्स्ट सेशन में उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।